जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ और आए दिन शैम्पूज के रिव्यू करती रहती हूँ, लेकिन उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में और एक शैम्पू का रिव्यू लेकर मैं आई हूँ। और ये शैम्पू है खादी नेचुरल का आंवला भृंगराज शैम्पू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ खादी नेचुरल का आंवला भृंगराज शैम्पू। वैसे शायद अगले कुछ दिनों तक मुझे अपने बालों को ऐसे ही बांध के रखना पड़ेगा और ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस शैम्पू को लगाने के बाद ना लिटरली मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हेल्थ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बालों का जो स्ट्रक्चर है ना वो एकदम बिगड़ गया है। रिबॉन्डिंग थे मेरे बालों में, तो वो मतलब अभी अगर आप मेरे बालों को खुले हाल में देखोगे ना तो आपको लगेगा ऐसे बाल रिबॉन्डिंग होता है क्या। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, खादी नाम से बहुत सारे कंपनीज प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रही हूँ खादी नेचुरल का। सिर्फ खादी का भी प्रोडक्ट आता है, खादी नेचुरल का भी आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने नाम के साथ खादी को टैग करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी, जो मैं हर रिव्यू में करती हूँ। पैकेजिंग में आपको नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक प्लास्टिक का बॉटल है, इसमें प्रोडक्ट को भर के सेल किया जा रहा है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखा है वो है खादी नेचुरल का एक लोगो दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है कि हेयर क्लींजर, और इसमें SLS पैराबिन नहीं है, आंवला भृंगा का एक्सट्रैक्ट है। नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जैसे ये बालों को रेजुविनेट करेगा, डैंड्रफ को क्लियर करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों को नरिश करेगा, और हर किस टाइप के बालों के लिए ये है। 210 ml का प्राइस है 299 रुपीज़। 299 इज़ MRP। आपको इसे डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। इस प्रोडक्ट को मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। यहाँ पे जो सारी इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया गया है वो देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग से इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा है कि इसमें SLS पैराबिन, कोई भी ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन, ऐसी कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एकदम प्योर ऑथेंटिक तरीके से इस शैम्पू को तैयार किया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एडेड विथ नेचुरल हर्ब्स में जो हर्ब्स को मिलाकर ये शैम्पू तैयार किया गया है उसमें है प्यूरिफाइड वाटर, रीठा है, इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, आंवला का एक्सट्रैक्ट है, भृंगा का एक्सट्रैक्ट है, नीम ऑयल है, और थोड़ा सा फ्रैग्रेंस है, और कलर है, इसका कलर है ब्लू। तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया मुझे लगा शैम्पूज़ का कलर ब्लू कैसे हो गया, शैम्पू तो नॉर्मली वाइट कलर का ही होता है। तो आगे इस वीडियो में इस शैम्पू के प्रोज और कॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इसके प्रोज के बारे में गाइस बात करते हैं। प्रो नंबर 1, ये प्रोडक्ट ना बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। अगर आपने बालों में हेवी ऑयलिंग करके रखा है तो भी इस शैम्पू से 2 बार अपने बालों को धोगे ना तो आसानी से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। स्कैल्प को बेहतरीन तरीके से साफ करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा झाग पसंद है तो इसमें भर भर के झाग है, मतलब झाग हो जाएगा पूरे बाथरूम आपका। आपको लगेगा मतलब क्या लगा लिया बालों में। ये है दूसरी चीज़। वैसे मुझे ये प्रो नहीं लगता है ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रो में ऐड कर दिया। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें SLS पैराबिन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो SLS पैराबिन फ्री शैम्पूज़ को ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, उनके बालों में सूट करता है। तो इसमें SLS पैराबिन नहीं है। कि कम रेंज में आपको एक SLS पैराबिन फ्री नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू मिल जाएगा। और एक चीज़ ये है कि अगर ऑयली स्कैल्प है, ऑयली बाल है, तो उसके लिए ये शैम्पू अच्छा है, क्योंकि ऑयली स्कैल्प और ऑयली बालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन कर देगा। और अगर बालों में चिपचिपाहट है, बाल एकदम बाउंसी नहीं है, ये शैम्पू बालों में बाउंसीनेस को भी ऐड करेगा। तो ये सारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो शैम्पू को लगाने के बाद मुझे फील हुई है। चलिए गाइस बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। वैसे बहुत सारे कॉन्स है इस प्रोडक्ट के। सबसे पहला कॉन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा झाग क्रिएट करता है। मुझे इतना झाग भी शैम्पू में अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई बालों के ऊपर लगाने के बाद बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बाल हद से ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं, और अगर रीबॉन्डिंग वाले बालों में लगाते हैं ना तो बाल एकदम गए, मतलब ऐसे टेढ़े मेरे टाइप के हो जाएंगे। तो अगर किसी ने बालों में रीबॉन्डिंग करवाया है डोंट यूज़, नहीं तो आपका रीबॉन्डिंग ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे ऐसा फील होता है कि इस शैम्पू को लगाने के बाद ना बालों में टैंगल बहुत ज़्यादा होता है। अगर शैम्पू को लगाने के बाद बाई चांस हम कंडीशनर को स्किप करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। शैम्पू में हालांकि लिखा है कि ये डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। ये प्रो में आता है कि इस शैम्पू को लगाने के बाद डैंड्रफ नहीं रहेगा। और एक प्रो इसका ये है कि स्कैल्प इन्फेक्शन नहीं रहेगा। मुझे थोड़े से स्कैल्प इन्फेक्शन हो रहे थे मॉनसून में, लेकिन शैम्पू को लगाने के बाद वो वाला स्कैल्प इन्फेक्शन का प्रॉब्लम दूर हो गया था।
एट द सेम टाइम और एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि इस शैम्पू को लगाने के बाद ड्राई रूखे बालों में और ड्राई स्कैल्प में हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मेरे बाल ड्राई नहीं है लेकिन हद से ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, मिडिल स्टेज में है। मुझे ऐसा लगा कि शैम्पू को लगाने के बाद हेयर फॉल कंट्रोल होने की वजह हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शैम्पू को लगाने के बाद एक शाइन आता है, लेकिन वो शाइन 2 दिन तक रहता है। 2 दिन के बाद फिर से बालों को शैम्पू करना पड़ता है। शैम्पू में इतना ज़्यादा खारापन है, इससे बाथरूम को आसानी से क्लीन किया जा सकता है। दैट्स वाई आई स्टॉप अप्लाइंग द शैम्पू। बाथरूम में इसको डाल कर देखा था, बाथरूम के जो फ्लोर है ना, वहाँ पे देकर देखा मैंने, एकदम साफ हो गया, इतना ज़्यादा खारा है। और जिस शैम्पू में रीठा इस्तेमाल किया गया है उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, रीठा बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। इन केस यू वांट टू अप्लाई द शैम्पू, मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड कंडीशनर, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। और मेरे बालों में लो पोरोसिटी का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लो पोरोसिटी बालों के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो हेयर फॉल इंक्रीज़ हो गया था, ऑब्वियसली मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। एक चीज़ मैंने देखा है, बाल ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं शैम्पू को लगाने के बाद। शैम्पू को लगा लिया, बालों को धो लिया, कंडीशनर भी लगा दिया, हेयर सीरम भी लगा दिया, लेकिन बाल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीजनेस क्रिएट होता है। तो ये मुझे इस शैम्पू का एक बहुत ज़्यादा इशू और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगा। कभी कभार क्या होता है, एक शैम्पू को हम लगाते हैं, लगाने के बाद जिस दिन हमने लगाया उस दिन बाल भीगे रहते हैं, बालों को हम बहुत ज़्यादा घिसते हैं नहाते टाइम पे, तो ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन कंटिन्यू हेयर फॉल हो रहा था, बाल सूखने के बाद भी, कंडीशनर सीरम वगैरह लगाने के बाद भी, जब मैं बालों को कंघी कर रही थी तब भी हेयर फॉल हो रहा था, अगले दिन भी हेयर फॉल हो रहा था सरप्राइजिंगली। नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन हम बालों को शैम्पू करते हैं उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल होता है, अगले दिन कम होता है। इस केस में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में अच्छे हैं, कुछ चीज़ें हैं मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। ओवरऑल इट इज़ एन एवरेज शैम्पू, नॉट गुड नॉट बैड। ऑयली स्कैल्प और ऑयली बालों के लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। स्कैल्प इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, देन दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। बट वन प्रॉब्लम इज़ देयर, इसको लगाने के बाद बाल ड्राई हो सकते हैं, और ड्राई स्कैल्प और ड्राई बालों में आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इस शैम्पू को फिर से अप्लाई करोगे, नो आई एम नॉट गोना अप्लाई द शैम्पू। फिलहाल इस शैम्पू से मैं अपने घर का बाथरूम साफ़ कर रही हूँ। नल वगैरह को साफ़ करके देखा है मैंने, काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो रहे थे। नल में एक स्टेन लग जाता है ना पानी का, तो उसको मैंने इससे क्लीन करा था, घिस घिस के मतलब था। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना अपने बालों में कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। डिटर्जेंट में जितना ज़्यादा झाग होता है ना, उसी क्वांटिटी का झाग आपको इसमें भी मिलेगा। आई वाज लाइक वाह, ये क्या है। और फुटेज में भी आपको दिखेगा कि इतना ज़्यादा झाग हो रहा था भाई साहब। एनीवेज गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो खादी नेचुरल का आंवला भृंगा शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।